जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग उन सारी सोल स्पिरिट को इकट्ठा कर रहा होता है, जिसमें वह अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड को अपनी मार्शल स्पिरिट से मिलाने लगता है। अब उन दोनों को मिलाने के बाद वह अपने सुप्रीम स्वॉर्ड से वही प्रैक्टिस करने लगता है। अब इसके बाद वह ईगल ऑफ गॉड को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने स्मॉल साइज में आ जाओ। अब लिन फेंग की बात मानकर वह ईगल ऑफ गॉड अपने स्मॉल साइज में आ जाता है। इसके बाद वह जाकर लिन फेंग के कंधे पर बैठ जाता है। लिन फेंग अब उस ईगल ऑफ गॉड को लेकर फायर अप स्पिरिट से बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के बाद वह उड़ते हुए वहां से बाहर आ जाता है। तभी दूसरी तरफ हम मिस जियान और उसके दादा को देखते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। लेकिन मिस जियान के दादा अकेले ही उन लोगों को एक एक करके मार रहे होते हैं। तभी लिन फेंग को आभास होता है कि कुंजी पेवेलियन में कुछ बुरा होने वाला है। इधर उन लोगों का बॉस मिस जियान के दादा पर अटैक कर देता है, जिसे वो अपने हथियार से पूरा रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उस अटैक में वह आदमी ताई सियोन मिस जियान के दादा का हथियार तोड़ देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं। मिस जियान के दादा अब उसे जल्दी से वहां से भागने को कहते हैं। यह सुनकर मिस जियान तुरंत उस व्हाइट ईगल पर बैठ जाती है। लेकिन वह आदमी अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग इस लड़की को मार दो ताकि ये भागने ना पाए। इस पर मिस जियान के दादा उस आदमी ताई सियोंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो। इस पर ताई सियोंग कहता है कि तुम तो जानते हो कि मेरे इलाके के ऊपर से कोई नहीं गुजर सकता। वो कहता है कि यहाँ से जो गुजरता है वो मारा जाता है। ताई सियोंग के सारे लोग अब उस व्हाइट ईगल पर एरो से अटैक कर देते हैं, जिससे मिस जियान अपने व्हाइट ईगल से वहीं जमीन पर गिर जाती है। ताई सियोंग कहता है कि तुम दोनों अब मेरे हाथों मरने वाले हो। यह कहते ही उसके सारे लोग मिस जियान पर एरो की बारिश कर देते हैं। लेकिन मिस जियान के दादा तुरंत उसके ऊपर एक सेफ्टी वाल बना देते हैं, जिससे वो एरो मिस जियान को नहीं लगती। अब मिस जियान जब बच जाती है तो ताई सियोंग उसे अपनी कुल्हाड़ी लेकर मारने जाता है। तभी वहां लिन फेंग आकर उसे रोक देता है। लिन फेंग अब उसे रोकने के बाद वहीं अपनी स्वॉर्ड पर खड़ा हो जाता है, जिसे मिस जियान बड़े ध्यान से देखने लगती है। अब तियो सियान लिन फेंग से कहता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। लिन फेंग अब उन लोगों को वार्निंग देता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे। यह सुनकर ताई सियोंग लिन फेंग पर हंसने लगता है और कहता है कि तो फिर तुम अपना हथियार निकाल कर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। इस प्रकार एपिसोड 31 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 32 की शुरुआत होती है तो ताई सियांग अपने आदमी से एक बो लेता है। अब वह उस बो में एक एरो लगाकर लिन फेंग पर तान कर उसकी तरफ छोड़ देता है, जिसे लिन फेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड से वहीं रोक देता है। लिन फेंग अब उस अटैक को रोकने के बाद अपने सुप्रीम स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है, जिसे देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं। लिन फेंग अब उस सुप्रीम स्वॉर्ड से ताई सियांग पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वह अपने लोगों के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन उस अटैक से ताई सियांग नहीं बच पाता। अब मिस जियान के दादा लिन फेंग को देखकर कहते हैं कि लिन फेंग के पास तो पहले से एक हेवनली मार्शल सोल थी। मिस जियान अपने दादा को बताती है कि अब इस अटैक से ताई सियोंग दोबारा वापस नहीं उठ पाएगा। उधर ताई सियोंग का एक आदमी लिन फेंग से कहता है कि तुमने जो आज हमारे साथ किया उसे हम आयरन एक्स के लोग हमेशा याद रखेंगे, जिसकी कीमत तुम्हें बाद में चुकाना पड़ेगा। वह आदमी अब ताई सियोंग को वहां से लेकर चला जाता है। लिन फेंग मिस जियान से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मिस जियान लिन फेंग को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है। लिन फेंग कहता है कि आपको धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा दूसरों की हेल्प करता रहता हूँ। मिस जियान अब लिन फेंग को अपने साथ कुंजी पेविलियन चलने को कहती है। मिस जियान के कहने पर लिन फेंग उसके साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लिन क्लैन में देखते हैं कि लिन युआन सभी लोगों को बताता है कि दुश्मन ने हमारे लिन क्लैन पर अटैक कर दिया है। अब उस अटैक से बचने के लिए लिन क्लैन के चारों ओर एक सेफ्टी वाल बना दिया जाता है। अब उसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि क्लैन स्वॉर्ड फिर से एक्टिवेट होने जा रहा है। तभी सारे लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा जहाज उनकी लिन क्लैन पर अटैक करने आ रहा होता है, जिसमें लुओ और किन साम्राज्य के लोग होते हैं। वो लोग अब अपनी बड़े से जहाज से उस सेफ्टी वाल को तोड़ देते हैं, जिसमें किन फैमिली का ब्लाइंड मैन और लो साउसिन अपने ग्रैंडफादर के साथ वहां आए होते हैं। वह ब्लाइंड मैन अब आगे आता है और लिन फेंग के ग्रैंडफादर को बाहर निकलने को कहता है। इधर लिन क्लैन के अंदर सारे लोग बहुत घबराए होते हैं, क्योंकि अब तो दो दो फैमिली के लोग उन पर अटैक करने आए होते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि तब तो हम बहुत खतरे में हैं। तभी जियान युआन वहां आता है और सभी को बताता है कि उन लोगों ने हमारे सेफ्टी वाल को तोड़ दिया। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि ये सब जो हो रहा है वो सब लिन फेंग की वजह से हो रहा है। वह कहता है कि अगर हम लोग यहाँ से ना भागे तब हम सभी मारे जाएंगे। तभी लिन फेंग के ग्रैंडफादर वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग फाइट नहीं करना चाहते तो मैं अकेला ही उन लोगों के लिए काफी हूँ। वह कहता है कि जब तक मेरे अंदर शक्ति है तब तक मैं उन दोनों फैमिली का सामना करूंगा। यह कहकर जेन्नान वहां से बाहर जाने लगता है तो जियान युआन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से चले जाते हैं। अब जेन्नान को आते हुए देखकर वह ब्लाइंड मैन लो साउसिन के ग्रैंडफादर को बताता है कि यही जेन्नान है जो लिन फेंग के ग्रैंडफादर हैं। इस पर लो साउसिन अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आपको इनसे मार्शल गॉड पावर मांग लेनी चाहिए। लो साउसिन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि
लिन फेंग ने हमारे साथ जो किया उसके लिए उनको अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। लुओ शाओसिन के ग्रैंडफादर जिन्नान को बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडसन ने मेरे फैमिली वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसका बदला हम तुमसे लेने आए हैं। इस पर जिन्नान उन लोगों से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे ग्रैंडसन ने तुम लोगों को नुकसान पहुंचाया है। यह सुनकर लुओ शाओसिन कहता है कि मेरे शब्द ही मेरे सबूत है। वह कहता है कि उसने मुझे हरा दिया था, जिसका बदला हम तुमसे लेने आए हैं। जिन्नान अब उससे पूछता है कि मेरा ग्रैंडसन इस समय कहाँ है। इस पर लुओ शाओसिन बताता है कि वो तो फायर ऑफ सी में गिरकर मर चुका है। वह कहता है कि लिन पेंग अब मर चुका है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह कहता है कि इसके लिए तुम्हें हमें अपने मार्शल गॉड ऑर्डर को देना होगा। अब जिन्नान जब सुनता है कि लिन फेंग अब मर चुका है तो वह बहुत रोने लगता है। इस प्रकार एपिसोड 32 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 33 की शुरुआत होती है तो सभी लोग यह सुनकर बहुत सरप्राइज होते हैं कि लुओ और किन फैमिली के लोग यहाँ अपना बदला लेने नहीं बल्कि जिन्नान की मार्शल गॉड ऑर्डर लेने आए हैं। लुओ शाओसिन के ग्रैंडफादर अब जिन्नान से वो मार्शल गॉड पावर देने को कहते हैं। वह कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसकी कीमत तुम्हें पूरी लिन क्लैन को चुकानी पड़ेगी। अब जिन्नान थोड़ा चुप रहता है, लेकिन तभी वह गुस्सा होकर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मार्शल गॉड पावर चाहिए तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। जिन्नान कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडसन को मार दिया, जिसका बदला मैं तुम लोगों से जरूर लूंगा। अब यह देखकर लुओ शाओसिन के ग्रैंडफादर भी अपनी स्काई हैंड वाली मार्शल सॉल बाहर निकालने लगता है। अब यहाँ जिन्नान को लगता है कि लिन फेंग अब मर चुका है, तो वह सोचता है कि अब मैं ही जिंदा रहकर क्या करूंगा। यह सोचकर वह रोने लगता है। उधर लुओ शाओसिन के ग्रैंडफादर जिन्नान से फिर वो गॉड पावर देने को कहते हैं। इस पर जिन्नान उससे कहता है कि हमारे लिन क्लैन के लोग मरने से नहीं डरते। वह कहता है कि मैं आखिरी दम तक तुम लोगों से लड़ूंगा। यह कहकर जिन्नान एंशिएंट गॉड पावर को एक्टिवेट करने लगता है। उसे देखकर वह ब्लाइंड मैन कहता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ अकेला नहीं आया। अब यह देखकर लुओ शाओसिन के ग्रैंडफादर अपनी स्काई मार्शल सॉल बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर जियान युआन लिन युआन से कहते हैं कि तुम सभी बड़े लोगों को जल्दी से मदद के लिए कहो। इधर जिन्नान अपनी थर्ड स्किल स्वॉर्ड को उन लोगों की तरफ छोड़ देता है। उसे देखकर लुओ शाओसिन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि जिन्नान तुम ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे पास हेवनली सॉल है। यह कहकर वह अपना स्काई हैंड से उस स्वॉर्ड को नष्ट कर देता है, जिससे जिन्नान टकराकर दूर जा गिरता है। लुओ शाओसिन के ग्रैंडफादर अब जिन्नान से कहते हैं कि तुम अब मरने वाले हो। यह कहकर वह जिन्नान को अपने स्काई हैंड से ऊपर उठा लेता है और कहता है कि तुम मुझे वो मार्शल गॉड पावर दे दो। इस पर जिन्नान कहता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मार्शल गॉड पावर कभी नहीं दूंगा। लुओ शाओसिन के ग्रैंडफादर अपने सभी लोगों को कहते हैं कि तुम सारे लिन क्लैन वालों को एक एक करके मार दो। यह कहकर वह जिन्नान को अपने स्काई हैंड से तेजी से दबाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडसन ने मेरे लुओ फैमिली का इंसल्ट किया है। यह कहकर वह जिन्नान पर एक तेज अटैक कर देता है, जिससे जिन्नान तुरंत वहीं शांत पड़ जाता है। तभी दूसरी तरफ लिन फेंग को पता चल जाता है कि उसके दादा के साथ कुछ बुरा हो चुका है। वह अब मिस जियान को बताता है कि मेरी डिवाइन सेंस मुझे बता रही है कि मेरे लिन क्लैन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वह अब सब कुछ जान जाता है, इसलिए वह मिस जियान को अपने साथ लिन क्लैन की तरफ चलने को कहता है। अब मिस जियान यहाँ सोचती है कि मैं यहाँ लिन फेंग के साथ थोड़ा समय बिताने जा रही थी, लेकिन अब मुझे इस खतरे में लिन फेंग की मदद करनी चाहिए। मिस जियान अब अपने व्हाइट ईगल से कहती है कि तुम जल्दी से लिन क्लैन की ओर चलो। इस प्रकार एपिसोड 33 यहीं पर समाप्त हो जाता है।